मैं सदीनामा से मीनाक्षी सांगनेरिया। मैं ममता ठाकुर से मिलने आई हूँ ठाकुर नगर में। तो ममता ठाकुर जी एमपी रह चुकी है अभी, और अभी पूरे मथुआ संप्रदाय के काम को देख रही है और देश विदेश सब जगह घूमती रहती है। हाँ ममता जी, मैं आपको नमस्कार। ममता जी, आप अपने जीवन के बारे में कुछ ऐसे प्रसंग बताइए और क्यों आप राजनीतिक में आए उसके बारे में भी बताइए। पहले तो हमारे जो पूर्व पुरुष लोग जो है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, सब लोग बांग्लादेश में थे। तब बंटवारा नहीं हुआ था, भारत में रहते थे। जब देश बंटवारा हुआ तो उसी टाइम में पिताजी वहाँ से जैसे रिफ्यूजी होकर पूरा चले गए चंद्रपुर में, महाराष्ट्र में। वहाँ पे मेरे को जन्म हुआ। फिर जब वहाँ पे बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद में जो ये ठाकुर हरिचाँद गुरुचाँद ठाकुर जो है, उन्हीं के जो समाज, पिछड़े वर्ग के जो समाज है, उनके लिए जो काम किया, उनको सब लोग भगवान हम लोग मानते हैं, उनको हम पूजा करते हैं। मेरे माँ भी, पिताजी भी वही भगवान हमारा है। तो उसके हिसाब से ये जो ठाकुर परिवार है, मेरे सास और ससुर, फिर उन्होंने हमारे वहाँ पे जो भक्त लोग हैं, तो उन लोग यहाँ पे आए थे उन लोगों को लाने के लिए, महाराष्ट्र में लेने के लिए। तो वहाँ पे जाने के बाद में मेरे सास ने फिर मेरे को लेके आई यहाँ पे। फिर मेरे को यहाँ पे शादी हुआ और फिर ससुराल आई। तो ससुराल में तो पहले से ही राजनीति थे। मेरे ससुर बहुत पहले से, जब देश बंटवारा नहीं हुआ उसी टाइम से पहले से उन्होंने राजनीति में बैरिस्टर थे। प्रमथरंजन ठाकुर, उसका जो ये है सब पियर ठाकुर कुल के उनको बताती है। तो उन्होंने ये जो ठाकुर नगर है, फिर उन्होंने उसको पूरा 1946 में जब बंटवारा होने से पहले यहाँ पे आ गई, आने के बाद में इसको पूरा बनाया। फिर यहाँ पे मेरे को लाकर मेरे सास ने फिर दूसरे घर में रख कर फिर वहाँ पे मेरे को शादी करा के फिर यहाँ पे लेके, और धीरे धीरे फिर इसमें मेरे सास ने, ससुर ने वहाँ पे मकान बनाई चंद्रपुर में। चंद्रपुर में वहाँ पे भी हमारा खुद का भी आश्रम है, और गढ़चिरौली में भी। तो वहाँ पे हम लोगों ने आश्रम बनाया। बच्चे लोग, मेरे को 3 बेटियाँ हुई। फिर वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब वहाँ पे की। फिर बाद में फिर से सास भी उम्र होने लगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे आई, तो फिर हस्बैंड ने राजनीति में आई। उसके बाद में मेरे आप राजनीतिक में कैसे आए? पहले मेरे देवर इसमें तृणमूल कांग्रेस से आई। उसके बाद में मेरे हस्बैंड आए। देवर का नाम? मंजुल कृष्ण ठाकुर। मंजुल कृष्ण। अच्छा, और फिर आप के हस्बैंड इसमें आ गए थे? हाँ, मेरे कपिल कृष्ण ठाकुर मेरे हस्बैंड है। प्रमथरंजन और जो बड़ी माँ है बीनापानी ठाकुर, उनका बड़े पुत्र थे। तो उसके 2014 में उन्होंने एमपी तृणमूल कांग्रेस से। और ममता बनर्जी दीदी हमारे यहाँ पे बहुत दिन पहले से आ रहे, जितने भी आए ठाकुर बाड़ी, फिर यहाँ पे जितने भी ठाकुर नगर में जितने भी उन्होंने कभी जितने भी आए, लेकिन आप बड़ी माँ के बारे में कुछ बताया। हमने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आपके मुँह से ज़्यादा सुनना चाहते हैं। मेरे सास में जब उनको देखी, मेरे शादी होने के बाद यहाँ पे हुआ, मायके छोड़ के आई मेरे सास और ससुर, क्योंकि माँ बाप को छोड़कर आने के बाद में एक नया परिवार है, सब कुछ नया है। आज पूरा महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल दोनों का सब कुछ अलग है। लेकिन मैं यहाँ पे आने के बाद में मेरे ससुर और मेरे सास ने कभी महसूस नहीं हुआ कि मेरे माँ बाप नहीं है। मैं इतना इन लोगों ने प्यार दिया। और अपने घर में मैं यहीं पे बचपन जैसे वहाँ पे करती थी मेरे मायके में। तो मेरे शादी हुआ तो ज़्यादा उम्र नहीं थी। तो यहाँ पे आई तो बच्चे लोग थे, बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पे रहते थे। तो ये लगते थे कि माहौल जैसे एक स्वर्ग जैसे लगते थे उसी टाइम में ससुराल में। तो उनने बहुत प्यार दिया मेरे को। और बाद में हमारा जो धर्म है वही तो हम लोग को सिखाया, माँ बाप ही भगवान। कोई पत्थर को, मूर्ति को पूजा करने से भगवान नहीं मिलते। नहीं, माँ के बारे में ये बताइए। और माँ जो कि माँ ने जो समाज के लिए किया। मेरे सास ने
जो लोग है बहुत सारे लोग आते थे यहाँ पे कि रात दिन, तो उनका कोई है नहीं है। जब भी आते थे उठ के खाना बनाती थी, उन लोगों के लिए दवाई भी देते थे। जो यहाँ पे आते हैं बहुत सारे भक्त लोग हैं, बीमारी लेकर आते थे, तो रात 2 बजे भी देखती थी तो उन्होंने उसके लिए काम कर दिया। फिर उसको सेवा कर रहे, उसको मैंने घर में पूरा झाड़ू लगाने से शुरू करके फिर खेती बाड़ी करना, जो भी कुछ करने का है मेरे सास ही करती थी। और उनके हिसाब से उनका जो है एक पत्ता भी नहीं हिलते थे यहाँ पे, उनके बिना कोई कुछ नहीं करते थे। जो भी करने का है मेरे साथ, कहीं पूजा कर रहे तो आके पूरा काम कर रहे, फिर उसमें से फिर जाके पूजा कर रहे। तो बहुत सारे, एवं पूरा भारत में बहुत जगह पे मेरे सास में गई संगठन के लिए, जो मोटे समाज के लिए बहुत सारे जगह पे, अंडमान में गई, महाराष्ट्र में गई, आंध्रा गई, छत्तीसगढ़ में गई, बहुत सारे जगह पे मेरे सास ने मेरे हस्बैंड के साथ लेकर बहुत जगह काम करने के लिए। एवं जो ये हमारा जो महिला लोग है, जो उनका जो संगठन है, तो उसी टाइम में हमारा महिला लोगों को इतना ये नहीं रहता, तो मेरे सास ने उसको दिया कि जब ये धर्म के अगर ज़्यादा और भी फैलाने का है और संगठन, तो महिला को सामने लाना है। तो उसी टाइम में महिला लोगों को एक संगठन कर दिया बना के दिए। उन्होंने भी एक संगठन बनाया महिला लोगों के लिए, शांति सत्यभामा महिला कमेटी, निर्माण कमेटी। आप सुन रहे हैं, शांति सत्यभामा महिला निर्माण कमेटी, इनकी सास, मेरे सास ने उसी टाइम में बनाया। नाम बताइए। शांति सत्यभामा निर्माण कमेटी। अच्छा, उन्होंने अपने नाम से ही ये कमेटी बनाई? हाँ, उनके नाम से नहीं, उन्होंने ये नाम चॉइस किया था, शांति सत्यभामा। उनका नाम क्या था? बीनापानी ठाकुर। बीनापानी ठाकुर। और शांति माँ हरिचाँद ठाकुर के जो है उनका वाइफ थे, उनके स्त्री थे। तो हम लोग उनको हरिचाँद ठाकुर और शांति माँ दोनों का हमारा भगवान है। और सत्यभामा है गुरुचाँद ठाकुर के जो बहू है, हरिचाँद ठाकुर के जो बहू है, उन्होंने उसको शांति और सत्यभामा, उनका शांति माँ सास है और ये बहू है। और मेरे सास जो है बीनापानी ठाकुर, सब बड़ी माँ उनको बोलती है। गुरुचाँद ठाकुर उनको जो उनका परदादा थे, उन्होंने उसको बड़ी माँ, बड़ी बहन करके पुकारते, तो इसीलिए सब बड़ी, ये जो है बड़ा वाला जो ये रहता है हरिचाँद ठाकुर के बाद में गुरुचाँद ठाकुर, उनका जो वंश के है बड़ा है, इसीलिए इनको बड़ी माँ बोलते हैं इसमें। तो हरिचाँद ठाकुर और सब आप लोग पहले बांग्लादेश रहते थे? हाँ, बांग्लादेश उसी टाइम में तो भारत में रहते थे, बांग्लादेश में तो बाद में हुआ। बाद में वो जब बंटवारा हुआ तो सब आपके मतलब ससुर यहाँ आ गए? हाँ, उसके नहीं, उसके पहले आई मेरे ससुर। 19 बांग्लादेश के बंटवारे के समय आए कि नहीं, पहले ही आई मेरे सास। उसी टाइम में 46 में चली गई। ये तो 47 में हुआ था उसी टाइम। बंटवारा तो 105 में ही हो गया था, 2005 में ही। मेरे ससुर उसमें 2005 में नहीं, 1947 में हुआ बंटवारा। मतलब पूरे देश आजाद हुआ जब, तो मेरे ससुर ने आए हैं 46 में आए। अच्छा, पहले एक साल पहले ही आ गए उसमें। और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़की है, और वो भी महाराष्ट्र में पढ़ाई किया उन लोगों ने। एजुकेशन वहाँ पे ही ले लिए बच्चे वहीं से। आप देख रहे थे दीदी को, दीदी अपने परिवार के बारे में कितनी कॉन्शियस माइंड है, उनके दिमाग में रहता है कि मेरा परिवार, और साथ में वो राजनीतिक को भी संभाल रही है, समाज को भी संभाल रही है। मतलब दीदी ने अपनी सास से एक ही सीखा कि राजनीतिक करो भले, लेकिन पहले समाज का उत्थान करो। तो दीदी भी उसी में लगी हुई है, समाज उत्थान के लिए। और मथुरा संप्रदाय के लोगों को वो संदेश देना चाहती है कि धर्म और समाज दोनों हम साथ में लेके चलेंगे, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। तो दीदी के ये वाक्य हम सब लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा ज़रूर कर रहे हैं, और समाज को भी हम आभारी हैं, दीदी के भी आभारी हैं कि उन्होंने सदीनामा की टीम को इतना सम्मान दिया।